2025 में ट्रेडिंग शुरू करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो देखे बिना ट्रेडिंग शुरू मत करना। सो हाय, दिस इज लक्ष्य एंड मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर आज मुझे दोबारा मौका मिले कि मुझे ट्रेडिंग को दोबारा से स्टार्ट करना है तो मैं इन 5 स्टेप्स को जरूर फॉलो करूंगा, जिससे मेरी ट्रेडिंग इफेक्टिव, एफिशिएंट और अच्छी प्रॉफिट वाली हो जाएगी। पहला स्टेप क्या है कि मैं पहले ट्रेडिंग को समझूंगा। ट्रेडिंग कहते हैं कि इसको ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है बाय लो सेल हाई। जैसे एक दुकानदार सस्ता सामान लाकर महंगा देता है कस्टमर को, जिसके उसका बीच में जो डिफरेंस होता है उससे वो अपना प्रॉफिट बनाता है। इस प्रोसेस को ही ट्रेडिंग बोलते हैं। सेकंड, मैं समझूंगा कि मार्केट के अंदर कितने टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। पहली ट्रेडिंग आती है आपकी इंट्राडे, सेकंड आती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग, थर्ड आती है आपकी पोजिशनल, फोर्थ आती है आपकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट्स। तो पहले इनमें सारी ट्रेडिंग टाइप्स को समझूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मेरे लिए कौन से टाइप की ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी। देन मैं डिफाइन करूंगा कि ट्रेडिंग तो एक एक्टिविटी है, क्योंकि आप सभी को पता है ट्रेडिंग एक आर्ट है, ये एक एक्टिविटी है। फिर मैं देखूंगा कि मैं ट्रेडिंग किस टाइप की मार्केट में कर सकता हूं। दोस्तों, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने इन 5 सालों में 3 साल लगाकर सीखा और उसके बाद 2 साल में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। टाइप ऑफ ट्रेडिंग की बात करें, 3 तरह की मार्केट आज ट्रेडिंग के अंदर चल रही है। पहली आती है आपकी शेयर मार्केट, जिसमें आप बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के कई सारे स्टॉक्स है जिसमें आप बाय सेल करके ट्रेड कर सकते हो, जो सेबी से रेगुलेटेड है। एनएससी और बीएससी के अंदर कंपनीज लिस्टेड होती है। सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग आती है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट, जो टोटली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि इसके अंदर आपको मैनिपुलेशन के चांस बहुत ही कम मिलेंगे। एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक साइड एक गांव है और एक साइड एक शहर है बड़ा, मान लो बॉम्बे। अगर मुझे रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिलेगा तो मैं गांव में ना खोलकर मैं खोलूंगा मुंबई में। ऐसा नहीं कि गांव में रेस्टोरेंट खोलना गलत है, लेकिन उस गांव की पॉपुलेशन, उस गांव का वॉल्यूम, उस गांव के अंदर जो फूड बिकेगा वो उतना शायद नहीं बिक पाएगा, क्योंकि जो बड़े शहर की पॉपुलेशन है वो मिलियंस के अंदर है, तो वहां मेरा बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। तो एक यही फर्क है इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट का। उसमें आपकी क्रिप्टो भी आ गई। जो थर्ड टाइप की मार्केट आती है वो आती है हमारी फॉरेक्स मार्केट, जिसके अंदर आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर को ट्रेड कर सकते हो और आप क्रूड ऑयल को ट्रेड कर सकते हो। अगर मुझे आज दोबारा से ट्रेडिंग को शुरू करने का मौका मिलेगा तो जो मैंने स्टार्टिंग में 2 साल इंडियन मार्केट में ट्रेड किया तो शायद मैं वो अपने 2 साल वेस्ट नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी मैनिपुलेशन बहुत कम होती है। इसके अंदर आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी ज्यादा है और आपकी जो टेक्निक्स है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब मार्केट को चूज करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो है ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए। टूल्स में सबसे मेन आता है आपका डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट हम किस ब्रोकर हाउस के थ्रू खोल रहे हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रोकर हाउस क्या होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप ट्रेडिंग को शुरुआत करेंगे। जैसे इंडियन मार्केट में धनजीरोधा, ग्रो ऐप है, क्रिप्टो के अंदर बाइनेंस, MEXC एक्सचेंज, ऐसी कई सारे एक्सचेंजेस हैं। फॉरेक्स के अंदर MT5 और XNS, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हाउस है। एक ब्रोकर हाउस को सही चूज करना एक बहुत अच्छा हमारे लिए स्टेप हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे वो अपनी फीस को चार्ज करता है। जैसे एक ब्रोकर हाउस था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसकी फीस ही इतनी थी। मान लो आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड लिया और उसके अंदर आपको लॉस हो गया फॉर एग्जांपल 4000 का। अब वो फीस के अंदर ही 3000 रुपीज काट रहा है। इट मींस आपका 4000 रुपए का लॉस हुआ, प्लस आपने 3000 पे ब्रोकरेज पे कर दिया। इट मींस आपको लॉस हुआ लगभग 50, जो मतलब आपको लॉस होना था 20%, वो आपको लॉस लगभग हो गया 40%। तो वो लॉस आप कब रिकवर करोगे, कब प्रॉफिट करोगे? तो एक सही ब्रोकर चूज करना उतना मायने रखेगा जितनी आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज। सो मेक श्योर आप एक सही ब्रोकर हाउस के साथ ट्रेड करें। मैं फॉरेक्स के अंदर MT5 और XNS को यूज करता हूँ। क्रिप्टो के अंदर मैं MEXC और बाइनेंस को यूज करता हूँ, जो एक अच्छे ब्रोकर हैं जिनके अंदर आपको फीस नॉमिनल सी पे करनी पड़ती है और एक जेन्युइन भी है। आजकल नए नए ब्रोकर हाउस 10-20 लाख में ब्रोकर हाउस बन जाते हैं और हम उस पर ट्रस्ट करके पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। एक टाइम के बाद है कि वो ब्रोकर हाउस ही गायब हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप एक सही ब्रोकर हाउस को चूज करें जो आपके फंड को आगे सही जगह पर एग्जीक्यूट करे। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर और टूल क्या चाहिए? सेकंड टूल, आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए। फोन से ट्रेडिंग भाई नहीं होती। कमेंट में बता देना कि अगर आप फोन से ट्रेडिंग कर रहे हो, कमेंट में लिखना क्या फोन से ट्रेडिंग करना सेफ रहता है। फोन से ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन ना तो आपको उसके अंदर चार्ट दिख पाएंगे, ना आपको प्रॉपर आपकी पोजीशन दिख पाएगी, ना प्रॉपर आप 2-3 चार्ट्स को एक जगह पर देख पाओगे। उनको मतलब कई बार होता है ना कि हमें बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखना है, निफ्टी का चार्ट भी देखना है, क्रिप्टो में बिटकॉइन का चार्ट भी देखना है, इथेरियम का चार्ट भी देखना है। तो एक टाइम पे एक ही चार्ट देख पाओगे आप मल्टीपल स्क्रीन फोन में
नहीं यूज कर पाओगे। सो आप कमेंट में बताना क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं तो लैपटॉप यूज करता हूँ, मुझे लैपटॉप से ही अच्छा लगता है। सो अभी इन सब चीजों के बाद आप लोग रेडी हो चुके हो, तो नाउ वी आर रेडी फॉर डूइंग ट्रेडिंग। अब मेन चीज क्या है ट्रेडिंग करने के लिए, टूल्स हमने ले लिया, मार्केट हमने चूज कर ली, और कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं हमने ये पसंद कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज। अब हमें फोकस करना है कि ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है। जो सबसे मेन स्ट्रेटेजीज है जिसके ऊपर मैं पर्सनली पिछले 3 साल से फोकस कर रहा हूँ, जो सबसे नंबर 1 स्ट्रेटेजी है वो है लिक्विडेशन, यानी कि लिक्विडिटी कि मार्केट में किस जगह पर ज्यादा लिक्विडेशन है, क्योंकि लिक्विडेशन के बेस पे ही मार्केट के बड़े ऑपरेटर मार्केट के अंदर मोमेंटम लेकर आते हैं। जिस साइड ज्यादा लिक्विडेशन रहेगा उस साइड मार्केट का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिक्विडेशन। सेकंड, कुछ सम की पॉइंट्स हैं जो आप लोग सीख सकते हो हमारे चैनल से भी। कुछ चार्ट पैटर्न्स है, डबल टॉप डबल बॉटम, ऐसे कुछ 5 से 10 चार्ट पैटर्न है, ठीक है। पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि कैंडल स्टिक्स को आप जब देखोगे ना तो आपके माइंड के ऊपर से जाएगी, और कैंडल स्टिक्स शायद मेरे अकॉर्डिंग इतने काम नहीं करती। बाकी आप कमेंट में बताना। कैंडल स्टिक्स को मैनिपुलेट करना बड़ा इजी है, तो चार्ट पैटर्न को आप देख सकते हो, और अगर आपने लिक्विडेशन का प्रोसेस समझ लिया तो उससे बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में आज तक नहीं बनी। सेकंड किया कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बिल्कुल ये भी एक मेन पॉइंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। थर्ड आता है आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको मार्केट के अंदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं पता चलेगा, आपको ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं पता चलेगा, तो आपको लिक्विडेशन के बारे में भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे भी ऑपरेटर्स लोग मार्केट के अंदर लिक्विडेशन को देख पाते हैं, जिसके कारण मार्केट के जो छोटे प्लेयर्स हैं वो जल्द से जल्द मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये 5 प्लान्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपके 3 साल और 3 लाख रुपए बच सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 साल में 3 लाख रुपए का लॉस किया था इन स्ट्रेटेजीज को सीखने में। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका 3 साल बचेगा, अदरवाइज नहीं फॉलो करते हो तो टाइम के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। मैं नहीं कहता मुझे फॉलो करो, बट अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है और इस वीडियो में आपने क्या सीखा। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को दोस्तों जय श्री राम।